आपका स्वागत है एजाई एकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाई स्कूल का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक रिएक्शन कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे 2H2 प्लस O2, 2H2O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस है, उसका दो परमाणु और ऑक्सीजन गैस का एक परमाणु मिलकर यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। और ये पूरा क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है। मतलब ये है केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, और इसी को पूरा हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण है ये। ठीक है, अब ये जो ये है 2H2 प्लस O2, ये क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, और 2H2 क्या है? 2H2 हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। उत्पाद को हमेशा RHS में और रिएक्टेंट को हमेशा LHS में लिखते हैं। ठीक है, तो 2H2 प्लस O2 हमारा क्या बन गया? 2H2O, मतलब जल बन गया। हाइड्रोजन गैस के दो परमाणु, ऑक्सीजन गैस का एक परमाणु मिलकर यहाँ पर दो परमाणु जल का निर्माण कर रहे हैं। तो फिर आता है इसके बाद अभिक्रिया में शामिल क्या क्या होता है? अभिक्रिया में मेनली क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, और ये जल बन गया। ये हमारा क्या है? ये लिक्विड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? गैस है। ठीक है, फिर है रंग में परिवर्तन। किसी भी अभिक्रिया में होने के पश्चात उसके रंग में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, और ताप में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। ये गैस का उत्सर्जन हो रहा है जिससे जल बन रहा है। और ताप में परिवर्तन के आधार पर रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, दूसरी होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कौन होती? वे अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन के पश्चात ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्मा क्षेपीय रिएक्शन कहते हैं या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तथा वे रिएक्शन जिनमें ऊष्मा शोषित होती है, ठीक है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने मीथेन लिया और 2H2O2 लिया। मीथेन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, ये दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक है, और ये हमारा क्या है? पूरा उत्पाद है। यहाँ पे हमने मीथेन लिया और ऑक्सीजन को लिया, जिससे हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, साथ ही H2O मतलब भाप निकल रही। क्योंकि गैस लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे जल नहीं है, ये गैस है। ठीक है, जी का मतलब क्या है? गैस, मतलब ये भाप बन रही है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ऊष्मा निकल रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। और ये हमारी लिखी हुई है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, फिर रिएक्टेंट के साथ ऊष्मा शोषित होती है और फिर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो वे रिएक्शन कौन कहलाती है? ऊष्मा शोषी रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्बन लिया, कार्बन सॉलिड है हमारा, H2O हमारा गैस है, मतलब भाप को लिया और साथ में एनर्जी ली, तब हमारा क्या बना? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2, मतलब गैस ये निकल गई। ठीक, और N2 यहाँ पे गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया और एनर्जी साथ में ली, तो 2NO बन गया। ठीक है, ये भी हमारा गैस है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक परिवर्तन होते हुए देखते हैं अपने आस पड़ोस। जैसे कि भोजन का पाचन, जैसे हम भोजन करते हैं तो उसे भोजन के रूप में लेते हैं और उसे मल के रूप में त्याग देते हैं। ठीक है, हम श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। लोहे पर जंग लगना, जैसे हमने आप पास देखा होगा, कोई भी अगर लोहे की वस्तु पड़ी है, अगर वो खुला रखी हुई है तो वो खराब हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है, धीरे धीरे वो क्षरित हो जाती है। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और जैसे दूध का दही बनना, जैसे हम दूध लाते हैं और अगर वो बहुत दिन रखा रहे तो वो फट जाता है, फिर वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सब हमारे क्या है? दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। इसके बाद हमारा आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे लिखा है Mg प्लस O2 और ये बना है MgO। ठीक है, Mg यहाँ पे क्या है? सॉलिड है, O2 गैस है और MgO क्या है? सॉलिड। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भौतिक अवस्थाओं द्वारा दर्शाया गया है, ये पूरा पार्ट ये क्या कहलाएगा?
रासायनिक समीकरण कहलाएगा इसका, सॉलिड, गैस और सॉलिड के साथ। ये क्या है हमारा, ये हमारा पूरा हो गया रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये पार्ट हमारा क्या, अभी हमने आपको बताया था, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और ये पार्ट हमारा क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अब आता है इसके बाद रासायनिक समीकरण, अब इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कोई भी रासायनिक रिएक्शन जैसे दी होगी उसको हमें संतुलित करना दिया होगा। जैसे हमें दिया है Fe प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। अभी ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, इसको हमें सही करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे Fe के कितने परमाणु है, 3 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। यहाँ पर Fe का 1 परमाणु, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो यहाँ पे मेनली हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 3 से। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 0 है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे हम कितने से गुणा कर देंगे, H2O में 4 से गुणा कर देंगे। जब ये समीकरण करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए Fe के 3 पूरे हो गए और ऑक्सीजन के 4 पूरे हो गए, बस अब बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे हम 4 से गुणा करके हाइड्रोजन को संतुलित कर लेंगे। मेनली हमें यहाँ पे करना क्या है, मेनली हमें यहाँ पे करना है किसी भी प्रोडक्ट को देखना है, उसकी मात्रा को देखना है और उसमें गुणा करते रहना है, ठीक है, परमाणु की मात्रा को देखना, गुणा करते रहना है और सबसे लास्ट में हमें हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड और संतुलित करा देना। यही होता है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको हटाने के बाद इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। 3Fe क्या है, सॉलिड होता है, 4H2 ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, Fe3O4 हमारा सॉलिड होता है, H2 हमारी गैस होती है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुका है। यही होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई भी आपकी क्यूरीज है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।